जेंटलमैन, इसे कहते हैं 2 और 2 5 नहीं, 7 को 8 नहीं। आई एम वेरी हैप्पी मिस्टर कपूर इतने बड़े एक्सीडेंट से बच गए। जी हाँ सर, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मेरे ख्याल से जब तक मिस्टर कपूर ठीक ना हो जाए हमें कंपनी के सारे मेजर डिसीजंस रोक लेने चाहिए। हमारे क्लाइंट्स हमारी बात को मानेंगे। लेकिन राजला साहब, मेरा ख्याल है कि करण साहब की एब्सेंस में ये सारे डिसीजन आप ले सकते हैं, क्योंकि बहरहाल आप कंपनी के जनरल मैनेजर हैं और फिर सबसे बढ़कर आप करण साहब के साले। और मैं नहीं समझता कि करण साहब आपके किसी भी डिसीजन पर किसी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्शन करेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों आप? जब तक मिस्टर कपूर मुझे इजाजत ना दे मैं ऐसा नहीं करूंगा। वैसे राज साहब, कपूर साहब बहुत लकी आदमी हैं जो उन्हें आपके जैसा साला मिला, वरना इस हालत में पता नहीं लोग क्या क्या फायदा उठाते हैं, क्या क्या हेराफेरी करते हैं। ये आपकी जरा नवाजी है जो मुझे इस लायक समझा। क्या है भैया, जिंदगी 4 दिनों की होती है और बेईमानी करने में वक्त ज्यादा लगता है। अगर बेईमानी करने बैठे तो जिएंगे क्या, खाक? राइट सर। एनीथिंग एल्स सर? नहीं, बस इसीलिए बुलाया था। आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अरे मिस्टर विवेक जी। ये निशी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वेरी एफिशिएंट, एक्सलेंट इन वर्क और पर्सनल लेवल पे भी काफी समझदार औरत है। अच्छा। क्यों, कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात नहीं, ऐसे ही नहीं आई ना इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, नॉर्मल रूटीन चेकअप। अच्छा तो मैं चलूं? प्लीज। थैंक यू। ओके। हेलो स्वीटहार्ट। हाय। हाँ, मैंने मीटिंग बुला ली। एब्सोल्युटली मेरी पोजीशन मैंने क्लियर कर दी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए? अपने पति पे भरोसा रखो, देखना सबको एक के बाद एक ठीक कर लूंगा। तो 2 5 नहीं, 7 को 8 नहीं। तुमने बहुत दिनों से कुछ काम नहीं किया पुत्र। आज एक चिता जलाने की तैयारी करो। हेलो। राज तिलक, हाँ जी, कहिए। आज तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। सुमन को ठीक 6:15 पर किसी भी बहाने से हॉस्पिटल से बाहर ले जाना है। कोई खास बात? आज हम वो काम पूरा करने जा रहे हैं जो आप अधूरा छोड़ आए थे। लेकिन याद रहे, आज इस काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। राइट? नहीं होगी। सुन, मेरे ख्याल से अभी करण के पेरेंट्स को इसके एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं भैया,
मैं अभी उन्हें बताना नहीं चाहती। क्यों? माँ और डैडी दोनों को ही हार्ट की प्रॉब्लम है। उनको बताएंगे तो परेशान हो जाएंगे। एटलीस्ट सोनल को तो इन्फॉर्म करते हैं, कहीं नाराज ना हो जाए कि भाई मेरे भैया के एक्सीडेंट के बारे में हमें बताया नहीं। भैया उसकी एग्जाम सिर पर आ रही है और फिर वहाँ लंदन में उसको संभालने वाला कोई नहीं है। अकेले परेशान हो जाएगी। वैसे भी भगवान का शुक्र है खतरा टल गया। क्यों खामखा उन लोगों को परेशान करें? जब करण घर आ जाएंगे तब बताएंगे। Alright. हाँ करण, जैसे आप लोग ठीक समझे। 6 बजने आ रहे हैं। विजिटिंग आवर्स खत्म हो रहा है, मेरे ख्याल से निकलना चाहिए। नहीं भैया, मैं अभी थोड़ी देर और करण के पास रहना चाहती हूँ। थोड़ी देर नहीं तो पूरी जिंदगी रहे। लेकिन क्या है, मेरी एक अपॉइंटमेंट 6:30 बजे की, मुझे वहाँ पहुँचना है। मैं सोच रहा था रास्ते में तुम्हें ड्रॉप करता चला जाऊँ। आप जाइए, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। हाँ भाई, अब तेरा पति ठीक हो गया, अब मैं तेरी चिंता क्यों करूँ? हाँ नहीं, लेकिन मेरी चिंता तू मत कर, मैं 5 की जगह 6 बजे पहुँचूंगा। लेट पहुँचूंगा, कोई टेंशन मत ले। पर मैं चल चलो, उसको भी लेकर चलिए। कम करण, ऑफिस का कोई टेंशन मत लो। ऑल राइट ना? कम। हेलो डॉक्टर। हेलो। आपके लिए खुशखबरी है मिसेस कपूर। जी, पहले मिठाई खिलाइए। आपके पति 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो रहे हैं। अरे वाह! हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। चेतावनी? हाँ, जो जलील हरकत तुमने की है उसके लिए चेतावनी देने आई हूँ। कौन सी हरकत? अनजान मत बनो लंकेश, तुमने करण को जान से मारने की कोशिश की है। हाँ, की है। सुमन, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? वो सिर्फ मेरी कोशिश है कि मैं अपना हक हासिल कर पाऊं। कौन सा हक? वही जो मेरा तुम पर है। जो हक तुम्हारी तकदीर में है ही नहीं, उसे पाने की कोशिश करना भी बेवकूफी है। बेवकूफी नहीं, जुनून है वो। और लंकेश एक बार जिसे पाने की ठान लेता है उसे हासिल करके ही रहता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पाना इंसान के बस में नहीं होता, और सुमन भी ऐसी शय है। जिद है तुम्हारी, हमेशा की तरह। घमंड है तुम्हारा, जो बहुत जल्द टूटने जा रहा है लंकेश की बाहों में। वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तुम जानती हो सुमन, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे
भगवान से भी जंग कर सकता हूं। करण कपूर क्या चीज है? लंकेश, जब कोई इंसान तुम्हारी तरह बात करने लगता ना, तो समझ लो उसका खात्मा करीब है। कौन खत्म करेगा मुझे? तुम्हारा भाई जो कि मेरे टुकड़ों पर पलता है, या फिर तुम्हारा पति जो इस वक्त उधार की सांसें ले रहा है? सुमन, ये तो तकदीर उसका साथ दे गई, वरना इस वक्त तुम उसकी अर्थी सजा रही होती और मैं तुम्हारी डोली। ऐसा कभी नहीं होगा लंकेश, क्योंकि सुमन करण के शरीर से लगा हुआ वो कवच है जो जिंदगी भर उसका साथ देता रहेगा। भूलती हो सुमन, उस कवच के बावजूद कुरुक्षेत्र में करण का खात्मा हुआ था। खबरदार, पति है वो मेरा, अगर उसका बाल भी बांका हुआ तो तुम खाक में मिल जाओगे। वो तो मैं उसी दिन मिल गया था जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था। सुमन, करण ने मेरी जिंदगी की हर खुशी मुझसे छीन ली है। प्लीज प्लीज सुमन, मुझे उसकी जान लेने दो। प्लीज सुमन, मुझे उसे मार लेने दो। That's a request. और मुझे पूरी उम्मीद है तुम अपने लंकेश की इस दरख्वास्त को नहीं ठुकराओगी। ये तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो सुमन? ये इल्जाम नहीं, वो कड़वा सच है जिसे मैं आज तक निगल नहीं पा रही हूँ। आपने ऐसा क्यों किया भैया, क्यों? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? आपने लंकेश के साथ मिलकर करण को मारने की साजिश की है। What? ये तुम क्या कह रही हो? तुम खामखा शक कर रही हो मुझ पर। मैं भला करण को क्यों मारूंगा? क्या मैं चाहूंगा कि मेरी बहन विधवा हो जाए? आप क्या चाहते हैं क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आप करण से नफरत करते हैं। हाँ, उससे मैं नफरत करता हूँ, जरूर नफरत करता हूँ, क्योंकि उससे मेरी बहन को बदजात कहा है, उसे दर दर की ठोकरें खिलाई है, दुनिया भर में रुस्वा किया है उससे मेरी बहन को। आग किसने लगाई है आप अच्छी तरह जानते हैं। उस आग की लपेट में आप भी आ गए होते। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरा घर उस आग में जलते जलते बच गया। करण ने जो कुछ भी किया वो मेरे साथ किया है। जब मैं उससे नफरत नहीं करती तो आपको उससे नफरत करने का क्या हक है? अपनी बहन की मोहब्बत में मजबूर कर दिया था मुझे, लेकिन जब तुम्हें उससे कोई गिला नहीं, ये भला क्यों होगा? पता नहीं क्यों, लेकिन आपका रवैया करण के लिए कभी ठीक नहीं रहा। भैया आपको क्या चाहिए? धन, दौलत, पैसा? आपको जो चाहिए सब ले लो, लेकिन मेरे करण के खिलाफ साजिश मत करो। आप पहले भी मेरी झूठी कस्में खाते आए और मैं नजरअंदाज करती रही, लेकिन बात जब मेरे करण की जिंदगी तक पहुंचेगी तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, चाहे वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो। हाँ। अगर सगा भाई होता तो शायद तुम ऐसा ना कहती। क्या मतलब? मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूं ना, इसलिए शायद तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, पर ये बात अब समझ में आई मुझे। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैंने तो आपको कभी अपना सौतेला नहीं समझा। अगर नहीं समझा होता तो ऐसे इल्जाम नहीं लगाती मुझ पर सुमन। ठीक है, अगर तुम ये समझती हो कि ये साजिश मैंने की है, ऑलराइट, कर दो मुझे पुलिस के हवाले, तोड़ दो मुझसे सारे रिश्ते। वैसे भी इस इल्जाम के बाद मैं जी नहीं पाऊंगा। कल ही मैं अपना इस्तीफा दे देता हूं। भैया सुनिए तो। और कुछ रह गया सुनने के लिए बाकी? एक्सक्यूज मी। मैं तुम्हें कभी अपना सौतेला नहीं समझूंगी।
बहुत देर लगा दी। मैं तो घबरा गई थी। क्या हुआ? करण फिर बच गया। कैसे? सुमन पहुंच गई वहां। Oh my God, फिर क्या? लगता है सुमन को मुझ पर शक हो गया है। Oh my God, तब तो सारा मामला बिगड़ सकता है राज। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मैंने सुमन को इमोशनली ब्लैकमेल करके समझा दिया है। मेरे ख्याल से वो मेरी बात मान गई है। Thank God। मगर राज, हमारा क्या होगा? हमारे सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात है, ये अब सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मोना, तुमने वो कहानी सुनी है? 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा गया। हम भी कुछ ऐसा ही चक्कर चलाएंगे। करण और लंकेश की दुश्मनी में हम अपना काम कर लेंगे। मगर ये कैसे हो सकता है राज? हो क्यों नहीं सकता? सब हो सकता है। बस तुम देखती ही जाओ, ये राज तिलक करण और लंकेश की कुंडलियों के योग कैसे बदलते हैं।